जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पास निकाल दी गई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है और ना ही कोई आईटीआई और ना ही कोई ग्रेजुएशन। केवल और केवल यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां इजीली क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है और आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहां देख पाएंगे टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं 641 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद अप्लाई डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 21 नवंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये डेट थोड़ा आप याद में रखें यदि आप 10वीं पास हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके बाद फीस आप यहां देख सकते हैं, यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपये लगेगी। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। बात हुई क्लियर। इसके बाद एज क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 18 साल से लेकर 23 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। बात हुई क्लियर। इसके बाद आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखिए, कुक की पोस्ट निकाली गई है, मोची की पोस्ट निकाली गई है, टेलर की, नाई की, धोबी की, स्वीपर की, पेंटर की, मेसन की, प्लम्बर की, माली की और यहाँ पास बेल्डर की पोस्ट निकाली गई है। तो देखिए इतनी सारी यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं और टोटल कितनी पोस्ट निकाली गई हैं 641। एजुकेशन कितना मांगा गया है 10वीं पास। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए, पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा, मतलब कि आपकी हाइट नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, ठीक है, और आपका दौड़ होगा, ओके। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वहीं, जब आप ये सब आपका पीईटी पीएसटी होगा ना तो उसी समय आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका उसी दिन ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, तो पीईटी पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट जो होता है तो एक ही दिन आपका ले लिया जाता है। इसके बाद जब आप ये स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे, फर्स्ट स्टेज, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। जब आप रिटन टेस्ट में भी क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल अगर कहा जाए तो 2 ही स्टेज होते हैं, एक तो आपका फिजिकल होगा और दूसरा आपका रिटन होगा और ट्रेड टेस्ट भी होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट में आपका क्या कैसे होता है। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपका सब डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो मेन यहां देखा जाए तो 3 स्टेज हैं, एक तो आपका फिजिकल होगा और दूसरा ट्रेड टेस्ट होगा और तीसरा यहाँ रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही और मेडिकल, ठीक है। तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ पास सिलेक्शन होता है।
इसके बाद फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट और रनिंग कितनी होती है। तो देखिए मेल के लिए 170 हाइट रखी गई है। आपको हाइट में छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हिली एरिया से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। मैं इस नोटिफिकेशन का PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और आपको हाइट में छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पास 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, ओके। इसके बाद चेस्ट की अगर बात करें तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और यहाँ फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मांगा गया है। और रनिंग की बात कर लेते हैं तो कितने किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी? 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। और कितने मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा? 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, ओके। और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, 800 मीटर की दौड़ रखी गई है। और कितने मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा इसके लिए भी बता देता हूँ, 4 मिनट में, ठीक है। 4 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा 800 मीटर यदि आप फीमेल हैं तो। बात हुई क्लियर? तो इतना आपको फिजिकल करवाया जाएगा, ओके। फिर इसके बाद जब आप फिजिकल निकाल लेंगे तो आपका यहाँ पास रिटन एग्जाम होगा, उसका भी आप देख लीजिए। तो देखिए जनरल नॉलेज फॉरी, पहले मैं आपको बता देता हूँ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और OMR शीट पर आपका पेपर होगा, सबसे अच्छी बात है OMR शीट पर आपका पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन आप तुक्का पढ़ कर जाइएगा, है ना। सबसे अच्छी पोस्ट है निकाली गई है, यहाँ पास निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, यही अच्छी बात है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। एक क्लियर हुआ ना, 100 प्रश्न पूछे जाएं 100 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। OMR शीट पर आपका पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और आपका यहाँ पास जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे और एनालिटिकल एप्टीट्यूड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश से भी थोड़ा प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। और पैटर्न वाले क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे आपसे, मतलब कि रीजनिंग में जो मतलब कि जैसे ट्रायंगल होता है ना, ऐसे ट्रायंगल बना देगा, 3-4 ट्रायंगल बना देगा और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, और बताएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, है ना, कितने त्रिभुज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, मैथ पढ़ लीजिएगा, GK GA पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि आपने कुक की पोस्ट के लिए आवेदन किया है, कुक की पोस्ट के लिए यदि आपने आवेदन किया है तो सिंपल सा आपका ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, रोटी बनवाई जाएगी, है ना। आप कितना कितना मसाला यूज करते हैं वो भी आपसे वहाँ करवाया जाएगा। और बिल्कुल फिजिकली, है ना, जैसे मान लीजिए आप घर में बना रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का टेस्ट होता है। आपको दे दिया जाएगा कि आलू दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसको छील कर दिखाओ, है ना, सब्जी कुछ भी दे देगा, आपको बोलेगा कि रोटी बनाकर दिखाओ, तो आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यही सिंपल टेस्ट होता है, आप इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए कि यदि आप मोची की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको जूता कोई दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें पॉलिश करके दिखाओ। तो सिंपल सा ट्रेड टेस्ट होता है ना, जैसा आप सीखे हैं वैसा आपको करके वहाँ पास दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पास आवेदन कर रहे हैं तो उसी से संबंधित आपका यहाँ पास ट्रेड टेस्ट होगा। बात हुई क्लियर? वेतन आपको यहाँ कितना दिया जाएगा, 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन मिलने वाला है।
तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।